हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। और आज तो मेरी भी तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार है। आज मैं दोबारा से दवाई लेकर आई हूँ, तो आज डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन की इकट्ठी दवाई दे रहा हूँ। तबीयत में काफ़ी हद तक सुधार हो गया है। 10 दिन के बाद एक बार फिर से दिखा लेना, चेकअप वगैरह करवा लेना, बाकी इन 10 दिन की दवाई में ही ठीक हो जाओगे। और आज मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन एक वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब लंबे टाइम तक कोई भी बीमारी शरीर में रहती है ना, तो वो ज़्यादा कमज़ोरी ले आती है शरीर में। तो 2-4 काम करती हूँ, लेट जाती हूँ, थकान सी होने लग जाती है। लेकिन अब ये है कि जो मुझे दर्द था यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कुछ खा नहीं रही थी, पीने में भी दिक्कत होती थी, वो आज काफ़ी हद तक ठीक है। दर्द तो आज भी हो रहा है, लेकिन इतना नहीं है। बस ये है कि 10-12% है, तो ये भी अभी 10 दिन की दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तो अभी मेरा जो डेली का रूटीन है वो मैं 1 या 2 दिन के बाद अपना शेयर करना शुरू करूँगी। तो सोचा कि रूटीन तो शेयर नहीं हो रहा है, चलो आप सबके साथ थोड़ी सी देर गपशप कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं एकदम से ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। पहले वृंदावन चली गई, वहाँ से आई तो बीमार हो गई और वीडियो नहीं बन पाई ना। आप सबके मतलब कोई हाल चाल पता चल पाए ना अपना बता पाई। तो एक अलग सा अंदर से ना ऐसा होता है कि जैसे कुछ खो गया है। लेकिन फिर जब एक वीडियो बना के डाली, आप सबकी इतनी सारी मुझे दुआएं मिली, आप सबका इतना प्यार मिला, तो ये आप सबकी दुआओं का असर है कि मैं और भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो गई हूँ। वरना मैंने पहली वीडियो बनाई उस दिन काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो ज़्यादा दिन हो गए थे वीडियो डाले। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मैंने वो वीडियो डाली। फिर आप सभी की दुआएं मिली, तो आप सबकी दुआओं ने इतना असर किया कि मैं 2 दिन में ही बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआएं देते रहा करो, दुआएं लेते रहा करो। दुआओं में बहुत ताकत होती है और ये आप सबकी दुआओं का ही असर है कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूँ। और ये देखिए, आज तो मैंने एक सुंदर सा जुराब का पेयर भी कंप्लीट किया है। बना तो ये मेरे से 3 दिन में है, 1 दिन में तो नहीं बना है। 3 दिन लगे इसको पूरा करने में, क्योंकि मतलब इतनी हिम्मत तो है नहीं। फिर मेरे से बिल्कुल खाली भी नहीं बैठा जाता है। जब लेटी होती हूँ और थोड़ा सा आराम फील करने लगती हूँ तो सोचती हूँ कि इतना टाइम वेस्ट हो गया है और पड़ी हूँ तो क्या फ़ायदा है, थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो ऐसे करते करते 3 दिन में ये पेयर कंप्लीट हो गया है। और इस जुराब की फ़ोटो मेरी एक सब्सक्राइबर ने लगभग महीना पहले मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी और कहा था कि इसे बनाना बता दीजिए। तो उस टाइम पे मेरा ऊन का माल आ गया था, उसकी फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, व्हाट्सएप पर सेट करना, मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। तो मैंने कहा था बहन जैसे टाइम मिलेगा तो बता दूँगी। और फिर हमारा वृंदावन जाने का प्रोग्राम हो गया। फिर वृंदावन से आई तो मैं बीमार हो गई, लेकिन अब ये तैयार हो गई है। इसकी वीडियो भी अभी अभी मैंने कंप्लीट की है और उसके बाद ही मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तो वीडियो अभी एडिट हो रही है वो। तो कल जैसे ये ब्लॉग वीडियो मिलेगी, इसके साथ ही नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो आ जाएगी। जिन बहनों को ये सुंदर सा जुराब का पेयर बनाना सीखना हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर आप इसकी वीडियो देख लीजिए। बहुत ही बारीकी से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बुनना बताया है। बिल्कुल जो न्यू बिगनर्स हैं, वीडियो देखने के बाद वो भी इसे बनाना सीख लेंगी। और बनाने में ऊन भी ज़्यादा नहीं लगी है, सिर्फ 60 ग्राम ऊन लगी है। इसमें ये लगा लीजिए, जो ये सेकंड कलर है, ये इसमें 15 से 16 ग्राम ऊन लगी होगी और बाकी की जो ऊन लगी है वो दूसरे कलर की लगी है। तो ये 60 ग्राम ऊन में ये पेयर बनके तैयार हो गया है। जिसको बनाना सीखना हो सीख लेना। और फ्रेंड्स, जैसे अभी वृंदावन गए थे तो वैसे यात्रा तो मेरी काफ़ी लंबी थी, लेकिन बस हो नहीं पाई। और एक बहन है जो कि वृंदावन में ही रहती है, मैं इनको दिल से आभार देती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि इन्होंने मेरी इतनी फ़िक्र की। इन्होंने जाने से पहले भी मेरे पास ये कमेंट्स किया था कि आप वृंदावन आओ तो मुझसे मिलना, मैं आपसे मिलूँगी। इन्होंने अपना बताया था कि जो इस्कॉन मंदिर है उसके पीछे मेरा मकान है, आप कहाँ पर रुकोगे।
तो बहन मैं आपको कैसे बताती कि मैं कहाँ पर रुकूंगी, क्योंकि हम जिसके साथ गए थे ना, तो सारा शेड्यूल उन्होंने ही तैयार किया था कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रुकना है, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक अनजान जगह थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब स्टेशन आएगा मथुरा का, तो मतलब भाई वहाँ पर उतर कर कैसे आगे जाना, कुछ नहीं पता था। तो उनके साथ ही गए थे, तो फिर मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो कह रहे थे हमने होटल बुक किया है, ये किया वो किया है, तो इस वजह से मैं फिर उस दिन आपको रिप्लाई नहीं दे पाई थी। मैंने कहा था ना आपको कमेंट्स में कि मुझे ये पता नहीं है कि कहाँ पर रुकना है, और आपने ये भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम आओ तो मुझे ज़रूर बताना। तो बहन आप जो है कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर मुझे देना, मैं उसे ऐड करूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। और इस देखिए, एक बार में जब हम कहीं जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं, और मैं भी अपनी इस छोटी सी यात्रा से बहुत कुछ सीख के आई हूँ और कुछ ना कुछ लेकर ही आई हूँ। क्योंकि एक तो मेरी परिक्रमा हो गई है, जन्मभूमि के दर्शन हो गई हैं, बांके बिहारी के दर्शन करके आई हूँ, और मथुरा जन्मभूमि के और वृंदावन जन्मभूमि जो वहाँ की रज है उसको अपने माथे पर लगा के आई हूँ। तो कुछ अच्छा ही मिला है मुझे, तो अनुभव मिलता है ज़िंदगी में। तो वो अब मुझे पता चल गया है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी है। मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ उतरूँ, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, और अगर मुझे रूम भी लेना है तो मुझे कहाँ पर लेना है। ये एक मेरा जो शुरुआत थी ना, थोड़ी सी दिक्कत मुझे इसमें हुई, और वो भी ये हुई कि हम जिनके साथ गए थे उन्होंने कहा था कि हम सब मैनेज कर देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। होता है कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन मैं तो हमेशा यही मान के चलती हूँ कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। हमें लगता है कि गलत हो गया, लेकिन वो जो परमात्मा है ना, उसे पता है, वो हमारे साथ गलत नहीं होने देता, हमेशा अच्छा ही करता है। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आपसे ज़रूर मिलूँगी। लेकिन अब ये है, ये भी पता चल गया है कि जैसे होली है, जन्माष्टमी है, कोई ज़्यादा त्यौहार है, छुट्टियां बच्चों की चल रही है, तो ऐसे टाइम पे वहाँ ना जाओ, फुर्सत के दिनों में जाओ तो फिर आराम से दर्शन हो जाएंगे, सब जगह की यात्रा भी हो जाएगी। तो बहनों, आज आप सबसे बस बैठ के बातें करने का ही मन था। मैं तो आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, शायद 8-10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। 1 या 2 दिन में अपना रूटीन आप सबके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप कैसी राधा स्वामी हो, आप तो दर दर भटक रहे हो। तो आपने शायद राधा स्वामी का अर्थ ही नहीं समझा है। राधा का मतलब है मैं आत्मा, और स्वामी का मतलब है मेरा परमात्मा, और मैं अपना परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मानती हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, और अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, और वृंदावन में उन्होंने अपनी जो बाल लीलाएं हैं वो की हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए गई थी। तो इसमें क्या गलत किया है? इसीलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये नहीं होता कि हम किसी पंथ से जुड़ गए हैं या कुछ जुड़ गए हैं तो हम उससे बंध गए हैं, नहीं, बंधन कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए मुझे ये लास्ट में बात याद आ गई, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो किसी राधा स्वामी पंथ से जुड़ जाना, राधा स्वामी का नाम ले लेना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम किसी तीर्थ नहीं जाएंगे, किसी धाम में नहीं जाएंगे, किसी मंदिर में नहीं जाएंगे। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। मंदिर भी जाएंगे, तीर्थ में जाने का मन है वहाँ भी जाएंगे, अगर गंगा स्नान करने का मन है तो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारे धार्मिक स्थल हैं। हम सनातनी हैं, तो अपने धर्म से जुड़े रहना हमारी प्रकृति है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हम देखिए, किसी चीज़ का मैं कभी किसी चीज़ को मैं गलत नहीं बताती हूँ, कभी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। गलत होता है तो हमारा मन होता है, जो कि एक जगह ठहरता ही नहीं है। हाँ, अपने अपने मन की बात होती है। जहाँ मन को शांति मिले, जहाँ मन को संतुष्टि मिले, वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। अब पूजा करने से मेरे मन को शांति मिलती है तो मैं पूजा करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को मैं अपना इष्ट मानती हूँ, और आज से नहीं, बचपन से मानती हूँ, तो फिर मैं उसको अपना इष्ट मानती रहती हूँ। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपको भी श्री धाम वृंदावन जाना चाहिए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस जन्मभूमि के दर्शन करके वहाँ की रज को अपने माथे पर जरूर लगाइए। वृंदावन जाइए, वहाँ पर जाइए, देखिए दर्शन होता है कभी कभी। अब जैसे अब हम गए थे तो ये थोड़ा त्यौहार का टाइम था, तो इस टाइम पे हर लोग अपनी मनमानी करते हैं, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता है।
लोगों का मन सबका अलग अलग होता है, वो भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको स्वतंत्रता दी है, सबको आज़ादी दी है, सबको अपने अपने ढंग से जीना है, तो उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उसके लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो वहाँ का थोड़ा सा मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था, वहाँ इस टाइम पे भीड़ थी, तो भीड़ होने के कारण लोगों की मनमानी चल रही थी, तो हम वापस आ गए, फिर कभी जाएंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो फ्रेंड्स इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी का अर्थ समझना चाहिए। राधा का मतलब होता है हमारी आत्मा और स्वामी का मतलब होता है परमात्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन कोई भी बात किसी भी पंथ के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स जिसको ये जुराबे बनानी हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।